तो बांग्लादेश में हालात ये हैं कि हर रोज कुछ नया हो रहा है और हर रोज कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जिसके बाद ये जो थ्योरी है और मजबूत होती जाती है कि बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथ का राज चल रहा है। एक खबर तो ये है कि मोहम्मद यूनुस फरार होने वाले हैं। जिन शख्स ने ये दावा किया है वो भी इस वक्त मेरे साथ लाइव हैं और एक खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि अब वहां पर गोमांस नहीं परोसने वाले होटल्स को धंधा नहीं करने दिया जाएगा। जो गोमांस नहीं परोसेंगे उनको हिंदुत्व का समर्थक माना जाएगा, यानी कि सीधे तौर पर हिंदुत्व के खिलाफ जो नफरती एजेंडा है वो और मजबूत कर रहे हैं वहां के जमाती और वहां के कट्टरपंथी। इसी को लेकर मैंने एक सर्वे किया है और उस सर्वे के सवाल और नतीजे आपको बताता हूं, फिर मैं अपने मेहमानों के पास चलूंगा। पहला सवाल इस सर्वे का था कि बांग्लादेशी पत्रकार ने दावा किया है कि मोहम्मद यूनुस जनवरी में ही बांग्लादेश छोड़कर भाग जाएंगे। तो क्या बांग्लादेश में इसी महीने सरकार पलट जाएगी? 51% लोगों ने कहा हां, 44% लोगों ने ना में जवाब दिया और 5% लोगों ने कहा कि उन्हें बांग्लादेश के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए वो इस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। दूसरा सवाल मेरा सर्वे का था कि क्या ट्रंप सत्ता संभालने के बाद बांग्लादेश समेत दुनिया भर के इस्लामिक सत्ता वाले देशों पर कई प्रतिबंध लगा सकते हैं? 55% लोगों ने इसका हाँ में जवाब दिया और 45% लोगों ने इसका ना में जवाब दिया। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं इस वक्त। मेरे साथ सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब जो कि एडिटर हैं ब्लिट्स के, जो कि बांग्लादेश का टैब्लॉइड है, वो इस वक्त साथ में हैं। और मेरे साथ डॉक्टर मोहित शुक्ला, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शोएब साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। आप ही की रिपोर्ट है, आप ही की रिपोर्ट को मैंने पढ़ा और फिर उसके बाद आप मेरे साथ इस वक्त लाइव है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोहम्मद यूनुस का अब नंबर है देश छोड़कर भागने का, वो देश छोड़कर भाग रहे हैं? आपका ये दावा है कि इसी महीने शायद वो देश छोड़कर चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, यूनुस के जो छात्र ये आंदोलनकारी है, ये यूनुस को एक चेतावनी दी थी कि 31 दिसंबर उसी दिन बांग्लादेश के संविधान को वो उनके भाषा में वो कह रहे थे, संविधान को वो समाहित करेगा और बांग्लादेश को इस्लामिक रिपब्लिक या खिलाफत राष्ट्र घोषणा करेगा। 31 दिसंबर के जो उस दिन थे वो कहीं कारण यूनुस ने वो रोक दी, मगर वही छात्रों ने अभी यूनुस को 15 जनवरी तक एक अल्टीमेटम दे दी कि 15 जनवरी तक ये करना है। अभी इंटरनेशनल लॉ में अगर बांग्लादेश में मतलब 15 जनवरी तक करना है, मतलब कि 15 जनवरी तक बांग्लादेश का संविधान बदल देना है, पूरी तरीके से शरिया के अकॉर्डिंग चलाना है। बदलना नहीं, वो संविधान को समाहित करना चाहते हैं, समाहित। और बांग्लादेश की जो ये उनकी जो हुकूमत है ये कहते हैं ये इसको विप्लवी सरकार घोषणा करना चाहिए और बांग्लादेश को या तो इस्लामिक रिपब्लिक नहीं तो खिलाफत। तो जो अंतर्जातिक जो लॉ है वहां अगर आप किसी मुल्क को रिवोल्यूशनरी घोषणा करेंगे, जैसे क्यूबा में हुआ, ईरान में हुआ, उसी वक्त उस मुल्क के ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शन आ जाएगा। ये है नंबर एक कारण। दूसरी कारण है कि अगर आप ये खिलाफत राष्ट्र कहिए या कुछ भी करेंगे, इंटरनेशनल सैंक्शन आएगा। और मैंने क्यों ये बहुत स्ट्रांगली कहा कि ट्रंप के साथ यूनुस की दुश्मनी बहुत पुराना है। 2016 में जब हिलारी क्लिंटन ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़े, उस वक्त ट्रंप के विजय होने के बाद यूनुस ने कहा कि उस दिन बहुत अंधेरे एक दिन है। वो कहा ट्रंप की प्रेसिडेंसी बहुत अंधेरा एक दिन है। और पिछले 4 साल ये ट्रंप को जो हैरान करने की कोशिश की कोर्ट में वगैरह में, वहां भी यूनुस ने बहुत सारे पैसा डाला। और यूनुस की जो कंपनीज है अमेरिका में, ग्रामीण अमेरिका वगैरह, उसमें हिलारी क्लिंटन डायरेक्टली पार्टनर है। सो ट्रंप तो जरूर ये यूनुस को पकड़ेगा। और 15 तारीख जो है ये अल्टीमेटम है और उस दिन यूनुस को 2 काम करना है। बांग्लादेशी ये सरकार को रेवोल्यूशनरी सरकार या विप्लवी क्रांतिकारी सरकार घोषणा करना है और दूसरा है बांग्लादेश को खिलाफत। सो ये 2 करेगा तो यूनुस के ऊपर ही नहीं, बांग्लादेश की जो सेना जो चीफ है या जितने जो आर्मी ऑफिसर से, इस सबके ऊपर सैंक्शन आ जाएगा। और मैं फिर से अच्छा, आप जो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश का नाम बदलने की भी तैयारी चल रही है, ये अभी मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा कि शहीद मीनार में कुछ प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए थे, उसका भी एजेंडा क्या यही था कि इस्लामिक स्टेट ऑफ पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश का नाम रख दिया जाए? कुछ ऐसी चर्चा भी चल रही है क्या वहां पर? जी, वो तीन नाम प्रपोज किए। एक है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, दूसरा है खिलाफत बांग्लादेश, 3 है पूर्व पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पूर्व पाकिस्तान।
वही अब अभी 15 तारीख तक कर लेगा, करने की कोशिश करेगा, और वही इनके आखिरी दिन होगा हमारे हिसाब से। नहीं तो 20 तारीख के आगे यूनुस जरूर, मैं फिर से कह रहा हूँ, जरूर यूनुस भागेगा 20 जनवरी के आगे। लेकिन क्या जो अपने कट्टरपंथी दोस्त हैं, जिनके दम पर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता पर चढ़ बैठे हैं, सबसे ऊपर है इस वक्त मोहम्मद यूनुस, क्या वही कट्टरपंथी दोस्त अब भारी पड़ रहे हैं इनके ऊपर? नहीं नहीं, ये कट्टरपंथी जो है। और मुझे एक चीज का जवाब सर, क्योंकि आप बहुत बहुत खुला बोल रहे हैं, बहुत ओपनली बोल रहे हैं, मुझे एक चीज बताइए कि हिंदुओं पर जो हमले हो रहे थे उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की मोहम्मद यूनुस और जमातियों ने, उनके कट्टरपंथी दोस्तों ने? ये जो काम हो रहा है कि हिंदू के ऊपर अत्याचार, इस्कन के ऊपर अत्याचार, आपने जो कहा कि ये होटल्स में जाके कह रहे कि बीफ बेचो, ये सबके पीछे यूनुस है। यूनुस तो एक जिहादी है, ये बांग्लादेश की जो हमारे 1971 वॉर में ये शामिल नहीं हुआ, और ये पाकिस्तान आईएसआई की और अमेरिकन डीप स्टेट की एक कठपुतली है, और ये यहाँ बैठ के सारे चीज कर रहा है यूनुस के पूरे यूनुस के परमिशन लेके ही ये सब हो रहा है। मैं तो एक जगह में मैंने कहा कहीं टीवी चैनल में कि यूनुस है आज की बांग्लादेश की ओसामा बिन लादेन। अगला सवाल था सर्वे का, वो भी यही सवाल था कि जमातियों का फरमान है कि बांग्लादेश के प्रति वफादारी दिखाने के लिए होटल वालों को गोमांस परोसना होगा। ये मेरा सर्वे का अगला सवाल था। इस सर्वे के सवाल पर पब्लिक की क्या राय आई है वो भी मैं आपको बताता हूं। 18% लोगों ने कहा कि यह तालिबानी फरमान है, 45% लोगों ने कहा कि हिंदुओं को अपमानित करना, 31% लोगों ने कहा कि इस्लामिक राज स्थापित करना, और 6% लोगों ने कहा कि इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। और अब आप कह रहे हैं यहां पर शोएब चौधरी साहब कि यह सब कुछ यूनुस का प्लान था। तो मोहित शुक्ला जी, डॉक्टर मोहित शुक्ला, हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ हैं, ये चीज बहुत क्लियरली एस्टेब्लिश हो गई कि इंडिया न्यूज जो डे वन से कहता आ रहा था वही बात पूरी तरह से सच साबित हुई है। ये पूरा का पूरा एजेंडा था, और मोहम्मद यूनुस के दिल में नफरत है हिंदुओं के लिए, और इसलिए इस तरह के फरमान ला रहे हैं कि अपने को अगर हिंदू विरोधी साबित करना है तो गोमांस परोसो। देखिए, ये जो मोहम्मद यूनुस है, ये मुझे जो है महाभारत का एक पात्र था शिखंडी, तो शिखंडी तरह इनको जो है आगे कर दिया और अर्जुन पीछे से बाण चला रहा था। तो हमको ये कुछ कट्टरपंथी संगठनों की कठपुतली की तरह, शिखंडी की तरह आगे खड़े हैं और पीछे से कट्टरपंथी जो अत्याचार कर रहे हैं। अब ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार इतना हो रहा है, और कुरान शरीफ में कहा गया है, शोएब साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि खुदा कहता है पूरे आलम का, अर्थात पूरी दुनिया का खुदा हूँ, ईश्वर हूँ। तो ये हिंदू भी, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके हैं, वो कभी अल्लाह सबके हैं। तो ये क्यों जो है कट्टरपंथी इस तरीके से हिंदुओं को जला रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं। और आप ही के चैनल पे इस्लामिक स्कॉलर आए, उन्होंने कहा कि देखिए कुरान शरीफ में महिलाओं को प्रतिष्ठा, इज्जत करने की बात कही गई है, महिलाओं को इज्जत दी गई है, और अपने ही प्रधानमंत्री के अंडरगारमेंट हवा में लहराते हुए न्यूज चैनल पे फोटो आई। तो ये कितनी गंदी बात, हरकत है इनकी। और इस तरीके से जो है ये महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को भी बेइज्जत कर रहे हैं, वहां उनकी इज्जत उतार रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तो ये इस तरीके का शोएब साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, हरकतें जो कर रहे हैं, क्या वहां पर जो इस्लामिक धर्म गुरु हैं वो ये बात भूल गए कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, भारत में तो हम लोग अक्सर नारे लगाते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्या वहां पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे क्यों नहीं लगाए जाते हैं? और कुरान में जब इतनी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं तो उसको वहां पर क्यों नहीं अमल में लाया जाता है? वहां के इस्लामिक धर्मगुरु क्यों नहीं जनता को चेतना दे रहे हैं? वहां के जो मुस्लिम लोग हैं वो इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? शोएब साहब इसका उत्तर दें हमें। ठीक है, मैं नूर अहमद अजहरी साहब को भी जोड़ रहा हूं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। अजहरी साहब, आपका भी स्वागत है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये बड़ा अजीब नहीं है कि खुद को अगर साबित करना है कि हाँ मैं बांग्लादेशी हूं तो मुझे गोमांस रखना पड़ेगा, और तब मानेंगे मोहम्मद यूनुस, तब मानेंगे कट्टरपंथी, तब मानेंगे जमात इस्लामी के लोग कि हाँ भाई आप अब असली बांग्लादेशी हैं, आप हिंदुत्व विरोधी हैं। तो एक देश में खुद को हिंदुत्व विरोधी क्यों साबित करना, इस तरह की परिस्थितियां क्यों लाई जा रही हैं? ये कट्टरपंथ नहीं है क्या? देखिए, जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं वहां पर, उधर से बैग में आवाज आ रही है, कम कराइए इसको। जब से मोहम्मद यूनुस वहां की सत्ता पर काबिज हुए हैं, तब से वहां का माहौल बहुत खराब है। लॉ एंड ऑर्डर उनसे संभल ही नहीं रहा है। बांग्लादेश के हालात तिराही तिराही हैं। जिस मुल्क का अल्पसंख्यक
अगर बहुसंख्यकों से अच्छी जिंदगी नहीं गुजार रहा है अगर उसमें, तो उस मुल्क में जो वहां का राजा, जो वहां का बादशाह या जो वहां का प्रधानमंत्री है, उसको क्या अधिकार है कुर्सी पर बैठने का? उसको कुर्सी पर बैठने का अधिकार ही नहीं है। आप वहां पर आप एक इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हो और आपके मुल्क में आपके जो आपका बहुसंख्यक समाज है वो अल्पसंख्यक समाज को मार रहा है, उनकी इबादत गाहों को तोड़ रहा है, उनकी तौहीन कर रहा है। आपका समाज जो है वो अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमने पहले भी ऐलानिया कहा है, आज भी मैं ये कह रहा हूं आपके चैनल पर, माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को खुल करके बात करनी चाहिए। क्या हम कहीं से कमजोर हैं क्या? ये हालात जो बांग्लादेश के आज हैं वो निंदनीय हैं। और यूनुस सरकार नपुंसक सरकार है। यूनुस सरकार भेदभाव कर रही है। अच्छे अखलाक नहीं है, ये तरीका नहीं है, ये इस्लामी तरीका नहीं है। एक बांग्लादेश और पाकिस्तान की वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों पर उंगली उठाई जा रही है। ये किसी भी हाल में बर्दाश्त के लायक नहीं। हमारा नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस मामले में मैं हिंदुस्तान के मुस्लिमों की बहुत तारीफ करता हूं इस मामले में कि हमारा मुस्लिम समाज पूरी तरीके से एकजुट रहा और इस मामले में लगातार बांग्लादेश के खिलाफ हमारे देश के मुस्लिमों ने आवाज उठाई, प्रोटेस्ट भी किए कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और वही आप यहां पर बैठकर टेलीविजन चैनल में कह रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो इस पूरे मामले को लेकर हिंदुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। लेकिन मैं वापस शोएब साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। क्या जो ये सब कुछ हो रहा है, सवाल डीएनए के ऊपर उठ रहा है, क्या यूनुस के डीएनए में ही कट्टरपंथ है? क्या यूनुस के डीएनए में ही हिंदुओं के खिलाफ नफरत है? क्योंकि इससे पहले तो वहां पर हिंदू रह रहे थे और कभी भी इस तरह की कोई खबर वहां से नहीं आई कि हिंदुओं के खिलाफ इस तरीके से अत्याचार हो रहा है कि 2, 4, 500 हिंदू तो रहते नहीं है, 1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदू रह रहे हैं वहां पर, अल्पसंख्यक रह रहे हैं वहां पर। देखिए, डीएनए होगा ऐसे आदमी का। बोलिए आप शोएब साहब। इस यूनुस के डीएनए नहीं, सिर्फ यूनुस के जो चेलो हैं इस्लामी जिहादी और ये जो कत्ल करने की जो कोशिश करते हैं, सब हिंदू को जबह करने की ओपनली डिक्लेरेशन करते हैं, सबके अंदर में ये पाकिस्तानी डीएनए है। ये अच्छा। पाकिस्तानी जिहादी डीएनए। पाकिस्तान जैसे एक घटिया मुल्क जो गधे बेचता है, जिसके जो भीख मांगने के कटोरे भी नहीं है, ये पाकिस्तानी डीएनए इसके अंदर है। और पाकिस्तान की ये साजिश है कि यूनुस को देके बांग्लादेश को बर्बाद कर दे। आपके परमिशन लेके मैं एक चीज डिस्क्राइब करना चाहता हूँ जी, कि बांग्लादेश में पाकिस्तान में लोग पूछ रहे थे उसका आर्मी को, उसके पॉलिटिशियंस को, पर बांग्लादेश 71 में जो इंडिपेंडेंस मिला उनको इतना ऊपर उठ गई इकोनॉमी में, और पाकिस्तान 1947 से अब तक हम लोग भिखारी हो गए। क्यों हो गए? अभी पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि बांग्लादेश को और एक भिखारी मुल्क बना दे। ये इस्लाम के नाम लेता है, जिहाद के नाम लेता है, हिंदू को कत्ल करने के नाम लेता है, आतंकवादी की प्लानिंग करता है, पाकिस्तान से हथियार भी भेज रहा है बांग्लादेश में, कोकीन भी भेज रहा है बांग्लादेश में। ये सब करके बांग्लादेश को बिल्कुल एक बर्बादी मुल्क, जहां ना तो मुसलमान रह सकेगा, ना तो हिंदू रह सकेगा, कोई भी नहीं रह सकेगा, इसको एक बर्बादी मुल्क बना के पाकिस्तान 71 में हम लोगों ने जो पाकिस्तानियों को लात मार के निकाला बांग्लादेश से, वो बांग्लादेश को हमारे क्या कहते हैं बदला लेना चाहता है। तो मैं यही जानना चाह रहा था सर, मैं यही जानना चाह रहा था कि क्या मोहम्मद यूनुस को, उनके चेलों को जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनके कट्टरपंथी दोस्तों को क्या ये चीज दिखती नहीं है कि 1971 में हुआ क्या था, बांग्लादेश को आजादी मिली कैसे थी, क्या खोया था उस वक्त? औरतों ने इज्जत खोई थी, लोगों ने जान खोई थी। इस सवाल को मैं बार बार उठाता हूं, क्या ये मोहम्मद यूनुस को और उनके कट्टरपंथी दोस्तों को दिखता नहीं है? मनोज भाई देखिए, ये यूनुस और इसके जो कट्टरपंथी सब पाकिस्तान की नाजायज औलाद है। ये पाकिस्तान की नाजायज औलाद है, ये टिक्का खान की नाजायज औलाद है, ये अयूब खान की नाजायज औलाद है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो पाकिस्तान के फेवर में कोई बात करेगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश का एकमात्र दुश्मन। ये नोबेल शांति पुरस्कार किसने दिया? मोहम्मद यूनुस से वापस लिया जाना चाहिए। शांति पुरस्कार दिया क्यों ऐसे व्यक्ति को
जो इसका कट्टरपंथियों का साथी है, उनका मुखिया है, क्यों दिया गया इसको? इसका भी तो उत्तर दीजिए। आप इतने बड़े पत्रकार हैं मोहम्मद सुहेल साहब, आप जो है बांग्लादेश के, तो ये भी आपको जानकारी होगी क्यों दिया गया इसको नोबेल शांति? क्या पैसा देके खरीद लिया या कैसे कर लिया ये नोबेल शांति? हाँ, ये बात शोएब साहब, ये बात सब जानना चाहते हैं कि भाई नोबेल का शांति पुरस्कार कैसे मिल गया, इसको आप जरा बताइए मेरे को। ये कौन सा वाला? यही कि नोबेल शांति पुरस्कार मिल गया मोहम्मद यूनुस को। ये तो ऐसा लग रहा है कि मतलब आदमी हंसे क्या करे इस पर। यूनुस को नोबेल शांति पुरस्कार मिला नहीं। ये बिल क्लिंटन ने और हिलारी क्लिंटन ने और यूनुस के जो कंपनी है ग्रामीण फोन, उसके जो नॉर्वेजियन पार्टनर है नॉर्टेल, ये सब मिलके क्या कहते हैं पूरा प्रेशर डाल के नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी को, फिर भी उसको आधी नोबेल मिला। आप एक तो चीज सुनिए कि नोबेल को पूरा नोबेल प्राइज यूनुस को मिला नहीं। ये ग्रामीण बैंक और यूनुस को मिला के हाफ हाफ करके दिया। ये आधा नोबेल प्राइज विनर, वो भी भीख में मिला। उसको भीख दे दिया बिल क्लिंटन ने और हिलारी क्लिंटन ने कि ये बिल क्लिंटन और हिलारी क्लिंटन और अमेरिकन डीप स्टेट की एक वफादार कुत्ता है। मतलब मान लें कि इंटरनेशनल फ्रॉड हुआ है, मान लें इंटरनेशनल फ्रॉड किया है उन्होंने, ये तो स्वीकार कर ही रहे हैं। और यूनुस के जो ग्रामीण बैंक है, पुरस्कार भी ईमानदारी से नहीं दिया जाता। यहाँ पर भी जो है मिली भगत जालसाजी सब इंटरनेशनल लेवल पर ये हो रही है। चलिए ठीक है, मैं सर्वे का अगला सवाल लेता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मेरा सर्वे का अगला सवाल फटाफट उसको स्क्रीन पर रखा जाए। सर्वे का अगला सवाल था कि जियाउर रहमान ने 1965 में भारत के खिलाफ जंग लड़ी, अब बांग्लादेश ने अपनी आजादी का हीरो बना दिया, इस पर आपकी राय क्या है? 48% लोगों ने कहा कि यह मनमाना फैसला है, 24% लोगों ने कहा कि बंगबंधु मुजीबुर रहमान का यह अपमान है, 23% लोगों ने कहा कि यह बीएनपी को खुश करने की कोशिश है और 5% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। अगला सवाल था कि बांग्लादेश में दवाएं, दूध, पाउडर, मोबाइल, इंटरनेट, होटल, सिगरेट, तंबाकू समेत 43 ऐसी चीजें हैं जिन पर वैट बढ़ा दिया गया है, इसकी वजह क्या है? 33% लोगों ने कहा खराब आर्थिक हालात, 10% लोगों ने कहा कि आतंकों को जो फंडिंग हो रही है अब वो पैसा लोगों की जेब से खींचने की कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस एंड कंपनी, और 55% लोगों ने कहा कि भारत से पंगा महंगा पड़ा है। 2% लोगों ने इस पर कोई राय जाहिर नहीं की है। मोहित शुक्ला, मैं आपके पास आ रहा हूं। सारी चीजें जो इस वक्त बांग्लादेश में हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही बता रही हैं कि ये कट्टरपंथ को यूनुस का समर्थन था, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है जैसा कि शोएब साहब बता रहे हैं कि अब देश छोड़कर भागना पड़ेगा, यानी कि कट्टरपंथ के सहारे लंबे वक्त तक पैर नहीं टिका पा रहे हैं वो। देखिए, वेद की सूक्ति है, हमारे उपनिषद में कहा गया है सत्यमेव जयते नान्वितम। अब भारत का जो अशोक स्तंभ है उसके नीचे लिखा, हर नोट पे लिखा मिलेगा सत्यमेव, सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। तो ये जो झूठ है ना, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। यूनुस जो है चाहे अभी जाए चाहे हफ्ते 10 दिन बाद जाए, ये दिखाई नहीं पड़ेंगे ये कहाँ चले गए। और जो ये पाप कर रहे हैं ये इनका अल्लाह ही इनको सजा देगा, दंड देगा। निर्दोष लोगों को मारना, काटना और इस तरीके से जंगलीपना जो कर रहे हैं, शैतानी जो ये ताकतें इनके ऊपर हावी है। और शैतान का नाश, कुरान में कहा गया है कि शैतान का जो नाश है वो खुदा खुद करते हैं, अल्लाह करते हैं। और मैं हिंदू धर्म गुरु होने के नाते मैंने कुरान शरीफ खुद पढ़ी, मुझे कश्मीर के मुस्लिमों ने कुरान शरीफ दिया और भेंट किया। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में वैदिक लेक्चर दिया अपना, तो वो प्रभावित हुए मेरे वैदिक लेक्चर से। और मैंने दया, शांति, करुणा की बात कही और उससे खुश हुए। तो दया, शांति, करुणा संपूर्ण विश्व को प्रभावित करता है। हर मनुष्य चाहता है शांति से रहें। बहुत सारे मुस्लिम हमारे साथ भी कार्य करते हैं हमारे कार्यालय में, वो भी सब उदारवादी है। तो ये कट्टरपंथी उदारवादी मुसलमानों को भी मारते काटते हैं। और जैसे सुहेल साहब जैसे भले इंसान यहाँ आए, देखिए कितना सच बोल रहे हैं, तो इनके भी दुश्मन है वो। और जो ये हिंदुओं के भी दुश्मन है, ईसाइयों के भी है, इंसानियत के दुश्मन है। ये कट्टरपंथी जो मुस्लिम है ये पूरी इंसानियत के दुश्मन है। और इनका ये शैतानियत ज्यादा भी नहीं चलेगी, बहुत जल्दी ये कट्टरपंथियों का नाश होगा। और इनका नाश जो है वो इन्हीं के अल्लाह की जो है कृपा से होगा, क्योंकि वो कुरान में लिखा है कि ऐसे शैतानी सोच वाले लोगों को अल्लाह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने देते हैं। वो सबसे बड़े उनके दुश्मन होते हैं जो इंसानियत के दुश्मन है। और यही बात हमारे वेद में कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ठीक है, नूर अहमद अजहरी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कि जो इस्कॉन के गुरु हैं वहां पर चिन्मय प्रभु जी, उनको लगातार उनकी जमानत पर देर की जाती है। उनको जब कोर्ट में पेश होते हैं तो नारे लगते हैं इस्कॉन को बैन करो, इस्कॉन को बैन करो। तो ये जो चीजें वहां पर हो रही हैं, आपको लगता है कि ये भी सरकार प्रायोजित, यूनुस प्रायोजित, कट्टरपंथ के प्रायोजित हैं, इसलिए उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा?
हाँ, इसके बारे में मुझे जानकारी है, कई चैनलों पर मैं बोला भी हूँ कि ये जो यूनुस, मैंने ये पहले कहा ना, यूनुस जो आए हैं, यूनुस के आने के बाद वहां पर जो एक लाबी ऐसी है जो जालिम लाबी है, क्योंकि अभी अभी एक शुक्ला जी बोल रहे थे ना कि वो शैतानों का नाश अल्लाह खुद करेगा, तो मैं कह रहा हूं कि जुल्म की उम्र कम होती है। जो जुल्म होता है वो बहुत दिन तक तरक्की नहीं पाता, उरूज पर नहीं रहता है, उसका पतन होता है। यूनुस का पतन हो रहा है, यूनुस का पतन होगा। यूनुस जैसे कोई लोग हो, देखो जालिम जालिम होता है, जालिम से किसी तरह का समझौता नहीं। हमारे नरेंद्र मोदी जी से देश में आपसी इख्तलाफात हैं, होते रहते हैं, लेकिन हमने कभी नरेंद्र मोदी जी को जालिम नहीं कहा है। हमने नरेंद्र मोदी जी की, जब विदेशी मामला है, विदेशी नीति है, हम नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार के हम साथ में खड़े हुए हैं। ये जो यूनुस सरकार है, इस पर मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी को और बहुत सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको खत लिख करके भी मैंने ये उन लोगों से गुजारिश की है कि भाई किसी भी हाल में बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर बात करें, चाहे वो जेल से माने, बातों से माने, चाहे वार से माने, लेकिन उनसे बात तो की जाएगी ना। हम लोगों को भी सिर्फ चैनल पर बैठ करके बात करने की आदि नहीं है। हम जाते मैदान में बुलाया जाए, और आपके चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, हमारी कौम का एक एक बच्चा भारत सरकार के साथ में कल भी था, आज भी है। विदेश नीतियों पर हम कोई समझौता करने वाले नहीं है, सुरक्षा पर हम कोई समझौता करने वाले नहीं है। जो आज हो रहा है बांग्लादेश में, ये ठीक नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान की वजह से पूरी दुनिया में हमें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है। हम किसी भी हाल में उनको अपना मानने को तैयार नहीं है। यूनुस जैसी सरकारों का पतन होना चाहिए, उन्हें बर्खास्त करना चाहिए हर हाल में। ठीक है, शोएब साहब से एक सवाल। शोएब साहब, आप कह रहे हैं कि यूनुस भाग जाएगा, बांग्लादेश में सरकार कौन चलाएगा फिर? और एक और सवाल इसमें जोड़ रहा हूं, क्या यूनुस को ट्रंप से डर लगता है? देखिए मनोज भाई, यूनुस तो भागेगा, मगर मैं अभी सोच रहा हूँ भागेगा कैसे। वो तो इंडियन जो स्काई है वही तो क्रॉस करके जाना पड़ेगा ना। तो इंडिया दो तीन तो फाइटर जेट भेजेगा यूनुस को नीचे आने के लिए और नीचे लाने के लिए, और उसके विचार भी करने के लिए। अभी यूनुस के साथ ट्रंप की इतनी दुश्मनी है कि ट्रंप के जो 20 तारीख उसके शपथ ग्रहण के बाद उसके टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में यूनुस है। मैं ये जो कह रहा हूं, हमारे साथ रिपब्लिकन पार्टी की। आप मुझे बता, तो क्या ये, क्योंकि देखिए ट्रंप को माना जाता है कि वो कट्टरपंथ के हमेशा खिलाफ रहते हैं, ट्रंप जो है, तो क्या यही कट्टरपंथ है जिस वजह से आप कह रहे हैं कि ट्रंप की हिट लिस्ट में है मोहम्मद यूनुस? नहीं, देखिए ट्रंप, मैंने जो कह रहा था अभी कि रिपब्लिकन पार्टी के साथ मेरे 25-30 साल की रिश्ता है। और अभी जो 2-3 दिन आगे जो रैमिंग टेररिस्ट अटैक हो गया अमेरिका में, एकदम ट्रंप टावर के नजदीक, वो जो 10 लोगों को मार दिया आईसिस ने। सो ट्रंप कट्टरपंथी के एकदम खिलाफ है। और यही नहीं, ट्रंप तो जानते हैं कि यूनुस ये बाइडेन की, ओबामा की, क्लिंटन की, सोरोस की कठपुतली है, और ट्रंप की सबसे बड़ी दुश्मन है सोरोस, ओबामा, क्लिंटन, बाइडेन। सो ये यूनुस को पहले एकदम फर्स्ट चांस में बंद करेगा ट्रंप। मैं फिर से कह रहा हूँ, यूनुस को एकदम फर्स्ट चांस में बंद करेगा। अभी जो आप कह रहे कि कौन संभालेगा बांग्लादेश को, तो अभी तो आपको जरूरी जवाब आपको भी पास है ना, कि बांग्लादेश की यूनुस की सरकार, ये सरकार नहीं है, एक इलीगल रेजिम है। इसके जब पतन हो जाएगा तो हमारे आर्मी है, दे विल टेक ओवर एंड दे विल टेक। शेख हसीना की वापसी की कोई संभावना है? शेख हसीना की वापसी की संभावना है? इन्हीं कट्टरपंथियों की वजह से देश छोड़कर भागना पड़ा, उनकी संभावना है वापसी की? मनोज भाई, आपको उस दिन भी मैंने कहा कि शेख हसीना से वापस ही बांग्लादेश में आएंगे नहीं, उसके सड़कों में गुलदस्ता बिछाया जाएगा टू वेलकम शेख हसीना। ठीक है, क्योंकि एक चीज तो साबित हो गया कि भारत के साथ दुश्मनी करना बांग्लादेश के लिए बर्बादी है, और पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना बांग्लादेश के लिए बर्बादी है। और दोनों इस वक्त यूनुस कर रहे हैं, दोनों इसमें यूज कर रहे हैं। और पाकिस्तान हमारी, मैं आपकी हिम्मत को सलाम करता हूं, आपकी हिम्मत को, सलाउद्दीन शोएब चौधरी, आपकी हिम्मत को सलाम करता हूं
कि बहुत खुले दिल से, बहुत बेबाक तरीके से, बिना डर के आपने जो सारी सच्चाई को स्वीकारा है। बहुत सारे बांग्लादेशी लोगों से, बांग्लादेशी पत्रकारों से, बांग्लादेश के राजनेताओं से मैंने बात की, लेकिन इतना बोल्डली, लाउड एंड क्लियर किसी ने बांग्लादेश की सच्चाई को नहीं स्वीकारा। आपको सलाम है सर, इस सारी सच्चाई को स्वीकारने के लिए और उसको दुनिया के सामने लाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए भी। आगे भी हम आपको साथ में लगातार जोड़ेंगे। इस वक्त इस चर्चा में